नमस्कार साथियों, आज वर्तमान सरकार और नरेंद्र मोदी जी की एक जुमलेबाजी आपके समक्ष लेकर आया हूँ। विषय है काला धन। हाँ साथियों, यह वही विषय है जिन्हें उठाते हुए वर्तमान सरकार सत्ता में आई है। वर्तमान सरकार के बहुत सारे प्रमुख नेतागण और स्वयं प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी 2014 के पहले से ही विदेशों से काला धन लाने के लिए विषय को प्रमुखता से उठाते आए हैं। देश में नोटबंदी भी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने यह बोलकर की थी कि वो देश में काले धन का लगाम लगाने के लिए कर रहे हैं और जितना भी देश का पैसा काले धन के रूप में विदेशों के विदेशी बैंकों में जमा है उससे देश में लाया जाएगा। नोटबंदी से कितना काला धन देश के लोगों के सामने आया और कितना काला धन विदेशों के बैंकों में जमा किए गए खातों में से देश में आया, कितना उन पैसों से भारत देश और देशवासियों को फायदा हुआ, यह आज तक सभी देशवासी प्रमुखता से जानने का प्रयास मात्र ही कर रहे हैं। लेकिन आज वर्तमान सरकार भाजपा सरकार का जितना पर्दाफाश हो रहा है उसे पूरी दुनिया देख रही है। हालांकि वर्तमान सरकार के सत्ता में आने के बाद विदेशी बैंकों से कितना धन वापस आया है इसका कोई रिकॉर्ड तो नहीं है, लेकिन भारतीयों का कितना काला धन विदेशी बैंकों में जमा हुआ इसका सालाना रिकॉर्ड स्विस बैंकों ने भारत सरकार के साथ शेयर किया है। आपको जानकर हैरानी हो सकती है कि जब कोरोना के समय देश की आम जनता से लेकर अर्थव्यवस्था तक संकट से गुजर रही थी, तब स्विस बैंकों में भारतीयों के पैसों में ताबड़तोड़ और रिकॉर्ड तोड़ इजाफा दर्ज हुआ। स्विस बैंक ने 2020 में भारतीयों का पैसा 255 करोड़ रुपए स्विस फ्रैंक यानी 20,700 करोड़ रुपए तक पहुंच गया है, जो 2019 में 6,625 करोड़ था। यानी 1 से 2 साल के अंदर स्विस बैंकों में भारतीयों के पैसों में करीब 280 से लेकर 300% की वृद्धि दर्ज की गई है। इस समय स्विस बैंकों में भारतीयों का जितना पैसा जमा है वह पिछले 13 सालों में सबसे ज्यादा है। यह रिपोर्ट जो हम सभी देशवासियों के लिए एक सनसनी रिपोर्ट की तरह है, हम सभी भारतवासियों को आश्चर्यचकित करने वाली रिपोर्ट, सच में बहुत ही ज्यादा शॉकिंग वाली रिपोर्ट है। वो भी उस समय में जब पूरा देश कोरोना की तराई को झेल रहा है, कोरोना से परेशान है। ऐसे समय में ये लोग अपना काला धन स्विस बैंकों में जमा करा रहे थे, ये अमीर लोग। तो मोदी सरकार क्या कर रही थी और क्या कर रही है? फिर कोई भाग जाएगा, फिर कहेंगे कि भाग गया। सारे भगोड़े इसी सरकार के 7 साल के कार्य में ही भागे तो हैं। बहुत ही ज्यादा दुख होता है। एक तरफ देश के लोग कोरोना महामारी से लगातार जूझ रहे हैं, देश को पटरी पर लाने के लिए सरकार द्वारा बनाए गए कायदे कानूनों का नियमों का पालन पूरी ईमानदारी से कर रहे हैं। वहीं दूसरी ओर ऐसे भी लोग हैं, अमीर लोग, जो देश के लोगों से कमाया हुआ धन काले धन के रूप में विदेशी बैंकों में जमा करा रहे हैं। शर्म आनी चाहिए ऐसी सरकार को जो मुख्य दर्शक बनी बैठी है, और ऐसे अमीर लोगों को जो कोरोना महामारी काल में बद से बदतर हो रही देशवासियों की दुर्दशा को कम करने की बजाय देश के लोगों को से कमाए हुए उस धन को अपनी काली कमाई मानकर उस पैसों को विदेशी बैंकों में, स्विस बैंकों में जमा करा रहे हैं। जहां कोरोना महामारी में बहुत से देशवासियों ने अपनों को खो दिया, अपने काम धंधों को खो दिया, अपनों की स्वास्थ्य संबंधी सेवाओं के लिए अपनी सभी जमा पूंजी को लगा दिया, कर्जदार हो रहे हैं। अब अपनी रोजमर्रा की बुनियादी जरूरतों को खर्च, बच्चों के स्कूल कॉलेजों की ट्यूशन फीस का खर्च, अपने लिए हुए लोन की किस्त चुकाने का खर्च, और तो और कोरोना महामारी में अनाथ हुए बच्चों के भविष्य के लिए जो योजनाएं तय हुई उन योजनाओं को भी पैसों की कमी से पूरा न होने के अंदेशे जैसी स्थिति का होना, ऐसे बहुत से अनगिनत उदाहरण देखने और सुनने को हैं, जो सभी पैसों की कमी से भविष्य की गर्त में है। भारत देश के नागरिक होने के नाते और देश के सभी नागरिक वर्तमान सरकार से और भारतीय शासन प्रशासन की उन सभी व्यवस्थाओं से यह जानना पूछना चाहते हैं कि आप सभी की मौजूदगी में ऐसा कैसे संभव हो सका, जहां एक तरफ आम साधारण से साधारण नागरिक के सरकारी मासिक बिल पर भी आप नोटिस भेजकर उसकी कुर्की तक के आदेश देने में संकोच तक नहीं करते, तब ऐसे धनाढ्य अमीर लोग आप सभी की नजरों से कैसे बच जाते हैं, कैसे काला धन कमा पाते हैं, कैसे देशवासियों की मेहनत से कमाए हुए धन को काला धन कर पाते हैं,
कैसे देशवासियों से कमाए हुए उस धन को अपनी काली कमाई के रूप में विदेशों में विदेशी बैंकों में जमा करा पाते हैं। ऐसे बहुत से सवाल देश के उन सभी देशवासियों के जहन में दिन रात कसोटते रहते हैं, जो दिन रात मेहनत कसकर अपने साथ साथ उन सभी जरूरतमंद लोगों को दैनिक रोजगारों को रोजगार देकर मजबूती प्रदान करने का प्रयास कर रहे हैं। दिन प्रतिदिन देश की लगातार गिरती आर्थिक पृष्ठभूमि को एवं आर्थिक स्थिति को संपन्न और मजबूत बनाने का अपना भरसक प्रयास कर रहे हैं। कृपया उन कही गई सभी बातों पर विचार जरूर करें। जय हिंद, जय भारत।